राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। तो बैकुंठ चतुर्दशी का पवित्र पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। इसे हर और हरि के एकाएक प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं, जो कि पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है कि भगवान शिव शंकर के लिए तुलसी दल अर्पित किया जाता है। और यह हिंदू धार्मिक मान्यताओं में अद्वितीय महत्व रखता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन होता है, जो भक्तों को विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्रदान करता है। तो आज जानेंगे हम इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, पौराणिक कथा सुनाऊंगी, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन आपके लिए कथाएं सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाबा विश्वनाथ को तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा कैसे चालू हुई। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ को तुलसी अर्पित करते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु वाराणसी आते हैं। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उन्हें तुलसी की माला से सजाया जाता है। तुलसी का अर्पण भक्तों के द्वारा इस विश्वास के साथ किया जाता है भगवान भोलेनाथ को कि जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा, आज के दिन बाबा विश्वनाथ के यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है, उनकी माने तो बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। मंदिर में पुजारी इस दिन बाबा विश्वनाथ की विशेष आरती करते हैं और इस दिन भक्तों को प्रसाद वितरित करते हैं। इसके साथ ही पूरे काशी में दीप जलाए जाते हैं। इससे पूरा वाराणसी धार्मिक आस्था और भक्ति के रंग में रंग जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव और विष्णु की आराधना किया करते हैं। जो भी भक्त हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का संदेश क्या होता है? तो देखो, बैकुंठ चतुर्दशी केवल पूजा अर्चना का पर्व नहीं है, बल्कि यह हर और हरि के मिलन का प्रतीक माना जाता है, जो सभी धार्मिक मान्यताओं को एक सूत्र में पिरोने का संदेश देता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के एक साथ पूजन करने का महत्व यह दर्शाता है कि सभी ईश्वर एक ही समान है और उनका उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है मात्र। और हमारे लिए भगवान में हर और हरि में, मतलब भगवान विष्णु में और शंकर जी में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही हैं। इसलिए इसको हर हरि कहते हैं। कई मंदिरों में भी हरिहर बोला जाता है, हरिहर नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है और उन्हें तुलसी दल अर्पित करते हैं लोग। और तुलसी की आम तौर पर विष्णु की भी पूजा होती है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से बैकुंठ जाने का मार्ग प्राप्त किया था, इसलिए इसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से लोग जानते हैं। शायद आपको पता हो या ना हो कि पूरे साल जो कि भगवान शिव के लिए जब तुलसी दल छुआते भी नहीं है, अर्पित भी नहीं होता है, ना चढ़ता है, तो आज के दिन ही सिर्फ ऐसा एक साल में एक दिन होता है जब भगवान भोलेनाथ को, भोले बाबा को हम तुलसी दल अर्पित करते हैं। ठीक है, चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की। और ये एकमात्र बस ऐसा दिन है कि जब भगवान विष्णु वाराणसी के प्रमुख देवता हैं, जो वहाँ के राजा हैं, तो वहाँ आज के दिन भी लगता है जैसे दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसका मुहूर्त आपके लिए सबसे पहले बता दे रही हूँ कि इसका मुहूर्त कब है, कहाँ है, और फिर इसके बाद हम कथा इसकी प्रारंभ करेंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, मतलब जो कि चतुर्दशी तिथि कहलाती है, ये आरंभ हो रही है 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर। इसका समापन हो जाएगा। हालांकि बैकुंठ चतुर्दशी में ये निशीत काल का जो मुहूर्त होता है, निशीता काल इसको हम बोलते हैं, विशेष महत्व रखता है ऐसे में निशीत काल का जो मुहूर्त है वो चतुर्थी तिथि 14 नवंबर को ही मनाई जाएगी, जिस दिन इस वजह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा 14 नवंबर दिन गुरुवार के दिन ही की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशीता काल की शुरुआत होगी रात को 11:39 पर और मध्य रात्रि होगी 12:32 पर और चतुर्थी तिथि रहेगी। इस अवधि में इसकी की गई पूजा व्यक्ति को दोगुना फल प्राप्त होगा, इसमें दोगुना फल प्राप्त देगी, है ना। तो आप 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मना सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है? तो देखो, सबसे पहले आपको अपने बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ करके
साफ वस्त्र धारण करें नहा धो करके। इसके बाद पूजा स्थल में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें, मूर्ति हो तो वो भी चलेगा। इसके बाद एक घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। व्रत का संकल्प लें, यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले भगवान विष्णु को एक कमल का फूल अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। फिर कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के मंत्र ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात इसका जाप करें। नहीं तो और भगवान शंकर का आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर सकते हैं, या जिसने दीक्षा नहीं ली है तो गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम व्रत का आप ये है जो नाम आप इसका जाप कर सकते हैं। और भी जो आपका मूल मंत्र हो या जो आपको पंडित जी ने आपके दिया हो गुरु मंत्र में जो भी हो तो वो कर सकते हैं आप या फिर ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र है जो वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप पूजा करें, इसके बाद आप मंत्रों का जाप करें। 1 माला 2 माला जब भी जितना आपको करना है तो कर सकते हैं। और व्रत करेंगे तो संकल्प लें। फिर बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा को आप जरूर से पढ़िएगा, और नहीं है आपके पास तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को फॉलो करें। और मेरे इस चैनल पे आपको इसी वीडियो में आपको अभी मैं कथा सुनाऊंगी तो कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। तो अंत में दोनों की आरती उतार के भगवान की आप जब भी विष्णु जी की और शंकर जी की आप आरती उतारें और अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगें। इस तरह से आपके लिए पूजा का आपको संकल्प लेना चाहिए और आपको पूजा करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपको बैकुंठ चतुर्दशी पर क्या करना चाहिए तो देखो, इसमें निशिता मुहूर्त के दौरान भगवान विष्णु की पूजा इसमें करना है आपको, और आम तौर पर आधी रात के दौरान पड़ती है। ये अनुष्ठान के अनुसार भक्त भगवान विष्णु के 1000 नामों और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करते हैं। जो कर सकें ठीक है, और नहीं करते तो साधारण से नाम आप कर सकते हैं। और श्री विष्णु को 1000 कमल चढ़ाने का आज बहुत बड़ा, कहीं बहुत सी जगह आज के दिन ऐसा होता है अनुष्ठान के 1000 कमल चढ़ाते हैं भगवान विष्णु को। और जो नहीं चढ़ा सकते हैं तो जितने हों आपके पास कमल वैसा करें, नहीं तो आप पूजा तो आप आज के दिन ज़रूर से करें ही, है ना। समय मैंने आपको बता ही दिया है, समय जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्यों मनाते हैं, तो इसका निचोड़ तो यही है कि आज के दिन हर और हरि का मिलन हुआ था। इसी के कारण, इसी के उपलक्ष्य से भगवान का ये जो हर हरि का जो नाम पड़ा है, इसी के कारण इसको बोलते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। तो अब हम बात करते हैं कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैडम जब आज के दिन ये पूजा करते हैं तो हमें फिर बैकुंठ की प्राप्ति कैसे होगी। तो देखो, भगवान विष्णु को बेलपत्र और शिव जी को कमल के फूल अर्पित करें। इसके बाद मंत्र जाप करें, व्रत कथा पाठ करें और पूजा के समाप्त होने पर भगवान विष्णु और शंकर के समक्ष भूल चूक की माफ़ी मांगें। मान्यता है कि आप जब व्रत करेंगे तो इसका व्रत का सुबह संकल्प लें और 1000 कमल के जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो अर्पित करने का विधान आता है। और वैसे भी भगवान शिव या हरिहर हैं जो दोनों हैं, वो तो एक कमल के फूल से भी प्रसन्न हों, लेकिन आपके लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इनकी पूजा करेंगे तो बैकुंठ के मार्ग तो आपके लिए अपने आप ही खुल जाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर साधक को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप इस तरह से आप विधि विधान से बढ़िया पूजा करें, विश्वास से करें, सच्चे मन से करें तो आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी। हमारे भारत देश में कार्तिक मास में, माघ मास में, ये जो अलग अलग मास होते हैं इनमें मेले का आयोजन भी होता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी में वैसे भी तो ये इसमें मेले का आयोजन भी होता है। उत्तराखंड में, गढ़वाल अंचल में, श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला प्रतिवर्ष लगता है। विभिन्न वर्षों में और विभिन्न पर्वों में कई वर्षों में हर बार कई सालों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि ये मेला ज़रूर से लगता है। कई सारे ऐसे पर्व होते हैं कि कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो तिथियां पड़ती हैं उन सब में मेले लगाए जाते हैं। विभिन्न पर्वों की भांति बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भी पड़ने वाला हिंदू धर्म का ये महत्वपूर्ण पर्व है और इस बार ये मेला 14 नवंबर को लगेगा। तो आप भी जाइएगा और यदि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ लगता है मेला, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। बहुत पौराणिक कथा है और कथाएं भी एक नहीं, आपको 3 पौराणिक कथा सुनाऊंगी, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल, मतलब 1000 जो कमल होते हैं उसके पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो सब्जी उनकी परीक्षा लेने के लिए उद्देश्य से एक कमल भगवान शिव ने कम कर दिया।
अब क्या हुआ, भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए, मतलब पूजन का पूरा करने के लिए 1000 में एक कमल कम पाया, मतलब 1000 उनको चढ़ाने थे और एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल की ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल के समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए ही हैं। वैसे ही विष्णु जी की इस अगाध भक्ति को देख करके भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव वहां पर तुरंत प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ये कौन कह रहा है? भगवान शंकर जी कह रहे हैं, भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ, भगवान विष्णु से। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया, जो कि आप देखते हैं भगवान विष्णु के जो हाथ में सुदर्शन चक्र है वो शंकर जी ने, भगवान शिव ने भगवान के लिए, भगवान विष्णु के लिए उन्होंने भेंट स्वरूप दिया था। तो शिव जी तथा विष्णु जी इस दिन कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे और मृत्यु लोक में रहने वाला हर कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में बिल्कुल 100% है जो सुनिश्चित कर लेता है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कथा के बारे में। तो बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि जब नारद जी पृथ्वी लोक में घूम रहे थे और घूम करके बैकुंठ धाम जब वो पहुंचे तो भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और उनसे प्रसन्न होकर उनके आने का कारण भी पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बतलाइए जिससे सामान्य व्यक्ति भी आपकी भक्ति कर मुझे पा सके, मतलब भगवान विष्णु को पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजन अर्चन करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे और उनके लिए हमेशा ये द्वार खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खोलने का आदेश दे देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को अवश्य प्राप्त करेगा। तो ये थी आज की कथा नंबर 2। अब बात करते हैं कथा नंबर 3 के बारे में। तीसरी कथा के अनुसार, एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चन कर करके गोदावरी घाट पर आए थे और बढ़िया अपना स्नान आदि कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था वहाँ पर, और इस प्रकार से उन श्रद्धालुओं के स्पर्श मात्र से, उनके स्पर्श के कारण ही धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उनकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर आए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया था और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम अवश्य ही मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने सभी गणों को, पार्षदों को भेजा अपने और कहा कि इसको बैकुंठ धाम लेकर आओ। इस तरह से वो नरक से निकाला और उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 3 छोटी छोटी सी पौराणिक कथाएं। आई होप आज की कथाएं आपको पसंद आई होंगी। अब बात करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या किया जाता है। तो देखो, आज के दिन विष्णु जी और शिव जी की विशेष करके पूजन अर्चन की जाती है। इस दिन भगवान गीता और श्री सूक्त जी का पाठ करें और सामान्यता है कि विष्णु जी के मंत्र का स्त्रोत का पाठ करें। साधक को बैकुंठ की प्राप्ति इससे जरूर होती है। और यदि आप चाहें तो भगवान शंकर जी का शिव महापुराण की कथा सुने, उनके मंत्रों का जाप करें। यदि आपके पास उनकी पुस्तक है या किताब है या कोई भी शंकर जी की धार्मिक चीज़ें हैं आपके पास तो वो जरूर से पढ़ें। आज के दिन आप गीता
श्रीमद् भगवत गीता का अगर आपके पास है तो पाठ कर सकते हैं, है ना। शिव जी का कोई भी शिव महापुराण है या कुछ भी है आपके पास तो पाठ कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं है तो आपके पास रामायण होगी, रामायण का आप कुछ भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही खास होता है, इसकी तिथि बड़ी होती है। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि इस दिन दान, धर्म, जप, तप, व्रत इत्यादि ये सब चीज़ें करेंगे यदि तो इसका 1000 गुना होकर के हमें फल मिलता है। इसलिए आज के दिन कुछ ना कुछ धार्मिक चीज़ें ज़रूर से पढ़ना चाहिए। भगवान शंकर के जो भी आपके पास मंत्र हो या आपके पास गुरु मंत्र हो इनका दिया हुआ तो उस मंत्र का आप जाप करते रहें। हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करते रहें। हरे कृष्ण महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से आप मंत्र का किसी भी मूल मंत्र हो आपका उसका आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। इसका आज का एक उपाय बहुत ही कारगर उपाय है जो सभी लोग बताते हैं और सुना भी होगा और करते भी हैं कई लोग। तो आज के दिन 1000 पुष्पों से आपको भगवान श्री हरि विष्णु का और भगवान शंकर जी को आपको फूल चढ़ाना चाहिए कमल के। यदि ये ना हो तो 11, 21, 31 या 51 जरूर से आप दिए जलाएं और इनका अभिषेक करके बढ़िया अच्छे से पंचामृत से, गंगा जल से, दोनों का, हरिहर का, हरि मतलब शंकर जी का, विष्णु जी का या लड्डू गोपाल, शालिग्राम जो भी हो आपके पास तो उनका आप करें शंकर जी के साथ, ठीक है। शंकर जी का शिवलिंग ना हो तो मूर्ति हो छोटी सी तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनका अभिषेक करिएगा, दीपक जलाइएगा। और आज के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आज के दिन आप किसी भी नदी में, जलाशय में जा करके दीपदान जरूर करें। वैसे तो कार्तिक मास में दीपदान की महिमा बहुत होती है, इसलिए आज के दिन आप जरूर से करिएगा दीपदान। और पूर्णिमा पड़ रही है तो फिर पूर्णिमा के दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन यदि आप करें तो आज के दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दीपदान करें, पुष्प चढ़ाएं। इतने कमल का अगर इंतजाम हो जाए तो ठीक है। एटलीस्ट अगर इतने कमल ना मिल सके तो एक एक कमल तो ले आ सकते हैं। एक श्री हरि विष्णु को चढ़ा दीजिएगा, एक शंकर जी को चढ़ा देना, तो इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बस अंधविश्वास मत रखिएगा, और यदि करना हो, विश्वास है तो सब कुछ है और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की तो मैंने आरती पहले से डाल रखी है अपने चैनल पर, आप चाहें तो जाके सुन सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी आरती की। तो आज हम बात करेंगे भगवान शंकर की आरती की। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ यदि आप ये त्यौहार मनाते हैं, ये होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब शुरू करते हैं भगवान शिव की आरती। तो आरती शुरू करें। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अशमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भोले जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जागत अभिवेका, स्वामी जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा
सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो भगवान शिव की जय, महादेव की जय, बोलो पते पार्वती हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कथा पसंद आई होगी। और यदि इसमें से कुछ भी मिसिंग है या आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आपको नहीं पता है आपके यहाँ कैसा क्या होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेले के बारे में स्पेशली ज़रूर बताना कि आपके शहर या सिटी में भरता है मेला कि नहीं। काफ़ी जगह तो भरता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है या हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं, वीडियो आप तक आ गई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और हैप्पी चतुर्दशी वंस अगेन। आप खूब अच्छे से त्यौहार मनाएं, अच्छे से पर्व मनाना। और जैसे आप ये त्यौहार मनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि हर।